अस्सलाम वालेकुम। हुनैन मैथ सिटी के साथ सर अली अकबर। आज इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट दो शॉर्ट क्वेश्चन करने जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 क्लास 9th जिस तरह से मसलों के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थ्योरम के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस चैप्टर में से थ्योरम जो है वो कन्फर्म आना होता है, जो आप लोगों ने पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 के तौर पे लाजमी अटैम्प्ट करना होता है। इसके अलावा इसके अंदर दो डेफिनेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेनी अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक जो है वो आप लोगों ने याद करनी है। इनमें से पेपर में एक आधी डेफिनेशन या दोनों ही इकट्ठी पेपर में दी जाती हैं, या ये जो दो सवाल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इनमें से कोई एक सवाल भी आ जाता है। ये चैप्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो है इस चैप्टर को मसलों के हवाले से सिर्फ याद करते हैं, मसले याद करते हैं, जबकि इसके अंदर जो बाकी चीज़ें हैं, जो थ्योरम्स की बाकी स्टेटमेंट या नीचे जो ग्लॉसरीज लिखी होती हैं, जो नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं, या आधा मशक के अंदर या व्यू एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन पड़े होते हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं होती, तो जबकि उनमें से भी पेपर में आते हैं। डेफिनेशन दो आपके पास हैं, ये आप लोगों ने याद करनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी में किता खत का नासब और जाविये का नासब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर में हर दफ़ा आपको कहीं ना कहीं ये दो डेफिनेशन नजर आएंगी, इन्हें तैयार कर लेना है। उसके अलावा ये आपके पास क्वेश्चन जो 5 है उसकी स्टेटमेंट आप लोगों ने बुक से पढ़ लेनी है। तो ये देखें, ये डायग्राम आपके पास है। इस डायग्राम के अंदर आपको दो मसलसें नज़र आ रही हैं, दो मुतमासिल मसलसें नज़र आ रही हैं, और इन दोनों मसलसों के अंदर मुताबिकत है। यानी कि आपके पास जब आप इसका हल शुरू करेंगे ना, एक छोटा-सा सवाल है, इसी तरह मैंने एक छोटे से व्हाइट बोर्ड पे ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को करवा देने हैं, बहुत आसान से, पेपर में भी आपने इतना ही करना है। तो ये देखिए, मसलस आपके पास पहले नंबर पे मसलस एलएमओ, एलएमओ ये मुताबिकत रखती है। किसके साथ मुताबिकत रखती है? मसलस एल एन ओ, ये दोनों मसलसें एल एम ओ, ये एक राइट ट्राइंगल है, और एल एम ओ ये एक राइट ट्राइंगल, ये दोनों मसलसों में मुताबिकत है। ठीक है जी, अगर ये दोनों मसलसों में मुताबिकत है तो इसका ये वाला जो एम ओ वाला जिला इतना जो पोर्शन है ये बराबर होगा ओ एन तक, यानी कि एम बराबर आ जाएगा। जो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते थे, थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर सकते हैं कि मैयर एम ओ, ये जो एक लाइन सेगमेंट आपके पास है ये मुतमासिल है, किसके मुतमासिल है? ये आपके पास है मैयर ओ एन लिख लें या एन ओ लिख लें, ये ठीक है। ये मुतमासिल बराबर की कैटेगरी में ही आता है, बराबर ही इसे कंसीडर किया जाता है। तो ये आपके पास फिर यहाँ से आ जाएगा m इज इक्वल टू 12। तो आपके पास m की वैल्यू आपने ये बड़ी आसानी से लिख ली है, एक काम हो गया। दूसरा काम, ये जो एक कट ये लगा हुआ दूसरा कट ये लगा, इसका ये मतलब है कि इस मसलस और इस मसलस में ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे वर्ड यूज कर लें, और 2x प्लस 6 इज इक्वल टू किसके? 18, 18 के बराबर है। तो यहाँ पे 2x बराबर 18, जमा का 6 इधर आके नफी का 6 हो जाएगा, और 2x बराबर 18 में से 6 निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 12। बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी आप इधर भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 6 12। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 6 आ जाएगी, 6 कैलकुलेट हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन डन हो गया। फिर उसके बाद ये एक आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी जो स्टेटमेंट आपके पास है इसमें ये है कि एक आपके पास ये कितना खत जो ए बी है ना, इसकी लेंथ आपके पास दी हुई है। अगर ए बी मैयर ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो तो ए एल और बी एल, यानी कि आपके पास ये वाला जो पॉइंट है ना इसे एल का नाम दिया गया, ये वाला सेंटर जहाँ पे ये जो सी डी जो है ना ये ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, अमूदी नासफ है, इसे हम क्या कहते हैं? अमूदी नासफ, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का है। ठीक है जी। अगर ये ए बी का, और टोटल सारी लेंथ जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी जो लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर है, और आप लोगों से डिमांड की गई है कि आप ए एल और बी एल ये कैलकुलेट करें। तो बहुत आसान सा सोल्यूशन, ये देखो इतनी सी जगह पे, थोड़ी सी जगह पे ये सॉल्व हो जाना है। अब ये अगर सारा 6 है और ये सी डी इसके ऊपर अमूद आ रहा है, अगर ये इसके ऊपर अमूद आ रहा है तो आधा हिस्सा इधर आ जाता है और आधा हिस्सा इधर आ जाता है। नासफ का मतलब ही दो बराबर हिस्सों में जो है ना इसे डिवाइड करना होता है। अमूदी नासिब जो है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा ए एल और बी एल चाहिए, दोनों इकट्ठी चीजें लिख लें। मैयर ए एल इज इक्वल टू मैयर बी एल, इसके ऊपर ये किता खत की अलामत भी डाल दें। ये दोनों किसके इक्वल हैं? ये ए बी का हाफ है, तो आप इधर लिख देंगे 1/2 मैयर ए बी, ये इसका हाफ है। तो ये आपके पास 1/2, ए बी कितना है? ए बी तो आपके पास 6 है, तो आप यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखें। दो इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा? 3। तो आपके पास 3 सेंटीमीटर जो है ये ए एल और बी एल आपका कैलकुलेट हो जाएगा। वेरी सिंपल, ये आपके क्वेश्चन है दो आप लोगों के पास, और डेफिनेशन है और मसले आप लोगों ने अच्छे से याद करने, और इसके साथ आपका चैप्टर नंबर जो 12 है वो भी कंप्लीट हो गया है। हुनैन मैथ सिटी के साथ जुड़े रहें, और जो दोस्त आप लोगों के नहीं सुन रहे हैं उनको भी बताएं कि हुनैन मैथ सिटी सिर्फ सुन लें, तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएंगे, और सेपली वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा अगर थोड़ा सा आप लोग टाइम दे दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।